हेलो एवरीवन। तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक किरा में स्वागत है। और हम लोग आज का लेक्चर जो करने वाले लेक्चर नंबर 10 होगा। और हम लोग यहाँ करते हैं आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स पीवाईक्यू सेट वाइज सॉल्यूशन करते हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और हम लोग यहाँ मैथ्स का 30 क्वेश्चन लेते हैं और बेस्ट सॉल्यूशन विथ बेस्ट एनालिसिस के साथ करते हैं। तो हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिसको ज़रूरत है उसके पास पहुंच सके, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, तो आज देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि दो भार 27 केजी और 108 ग्राम का अनुपात क्या है। तो हम लोग 27 केजी को ग्राम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 27,000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और इसका रेशियो 108 ग्राम से लेते हैं तो क्या हो जाएगा। तो हम लोग चलिए इसका रेशियो ले लेते हैं। तो 27 से कम 27, 27 चौके 108, 4 से इसको काटते हैं तो 4 से 25 चौके 100, यानी कि 250 ये हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी कि 250 रेशियो 1, 250 रेशियो 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक बस चलती बस की दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है, ठीक है। पहला कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में तो 5/18। और दूसरा व्यक्ति क्या बोला है, फर्स्ट व्यक्ति ये हो गया, ये सेकंड व्यक्ति हो गया। तो सेकंड व्यक्ति बोला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड, ये हो गया मीटर पर सेकंड में। बोला है कि बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करता है, पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करता है और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करता है। तो टोटल दूरी जो फर्स्ट व्यक्ति कितना चलता है और सेकंड व्यक्ति कितना चलता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग काटते हैं तो 3 छक 18 और 2 तिया 6 और 2 बचे 10, यानी कि 25/3 मीटर चलता है 10 सेकंड में पहला व्यक्ति। और दूसरा व्यक्ति हम लोग देखते हैं तो ये 5 से कट जाएगा, ये सॉरी दूसरा व्यक्ति का जो बोला गया है, एक सेकेंड, दूसरा व्यक्ति 11 सेकंड में पार करता है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति 11 सेकंड में पार करता है तो क्या हो जाएगा, 5 × 25 × 11 करेंगे तो 25 × 11, 25 से कम 25 के 5 हाथ में तो 25 से कम 25 और 227, 275/18 मीटर चलता है, ठीक है। इतना मीटर चलता है सेकंड व्यक्ति। तो बोला गया है कि बस की चाल क्या है, बस की चाल। तो बस की चाल, तो बस पार करता है कितना, पहला व्यक्ति को 10 सेकंड पार करता है और दूसरा व्यक्ति को 11 सेकंड पार करता है, यानी कि समय का जो अंतर है कितना सेकंड का है, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में बस कितना चलता है, दोनों का डिफरेंस लेंगे 1 सेकंड में। तो 275/8 मीटर माइनस का 25/3 मीटर, इसका डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस हम लोग लेते हैं तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा, ये 18 है तो इसका गुना करेंगे 6 से, तो ऊपर भी गुना 6 से, तो ये 18 गया तो 25 छक 150 और 275 माइनस 150 कितना हो जाएगा, 125/18 मीटर चलता है कौन, 125/18 मीटर चलता है कौन, बस। कितना, 125/18 मीटर चलता है 1 सेकेंड में। कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो ये हो गया 125/18 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर कन्वर्ट करते हैं हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 हो जाएगा। कितना, 18/5 किलोमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, किलोमीटर पर घंटा में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से काटते हैं 5 से 25 बार में और ये 18 से 18, यानी कि बस की जो स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, एक मशीन को 4800 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार उस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 4800 जो रुपया, जो राशि है 4800 रुपया, वो 20% की हानि पर होती है। 4800 में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि 80% में बेचा होगा, उसका जो क्रय मूल्य होगा उसका 80% बेचा होगा, तब जाके 20% हानि होगा। तो बोला है कि 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो कितना परसेंट बेचेगा, 120% में। यहाँ हम लोग रेशियो निकाल, मतलब यहाँ से आंसर निकाल देंगे। तो 20 चौके 80, 20 छक 120, फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 से काटेंगे तो 24 दूना 48, 24 तिया 7200 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये आप लोग के लिए रहेगा।
HW, इसका बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि संख्या 3.03 और 2.05 के योग और अंतर को जोड़ने पर क्या होगा। तो हम लोग योग निकाल लेते हैं, योग प्लस अंतर निकालना है, अंतर। तो योग इसका लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 0.325, 5.08 आ जाएगा, प्लस अंतर, अंतर कितना हो जाएगा, तो हम लोग घटाते हैं, 13 13 में 5 गया तो 8, फिर यहाँ बचा कितना 9, 9 में 0 गया तो 9.0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 में 2 गया तो 0। अब हम लोग इसको योग करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 9 और हाथ वाला 1 10 के 0 हाथ में 1, 5 और 1 6, 6.06। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया यदि x बराबर 2 y बराबर 5 तो 5xy माइनस वाई स्क्वायर का मूल्यांकन कीजिए, मतलब सोल्यूशन कीजिए। तो हम लोग देखते हैं, 5x बराबर 2 है, यानी कि 5 गुना 2 गुना में y बराबर 5 माइनस वाई यानी कि 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं, 5 25 25 तो ना 50, 50 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि साइन 45 डिग्री प्लस ए माइनस कोस 45 डिग्री माइनस ए। तो हम लोग ये इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हम लोग कैसे करते हैं, तो दोनों को साइन में हम लोग करते हैं। तो अगर इसको साइन में करते हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस का 45 डिग्री माइनस से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन 90 माइनस 45, 45 यानी कि साइन 45, आइए माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस ए। अब ये हो गया माइनस में, तो साइन 45 प्लस ए माइनस साइन 45 है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कैंसल आउट, यानी कि 0 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि अनिल और बलबीर एक कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया और लेकिन 2 दिन बाद जो अनिल को चोट लग गई, 2 दिन बाद, 2 दिन तक कार्य किया, 3 दिनों का काम था लेकिन 2 दिनों तक साथ में कार्य किया, उसके बाद अनिल को चोट लग गई। कार्य को समाप्त करने के लिए बलबीर को 2 दिन और लगते हैं, मतलब कि जो 1 दिन का काम बचा हुआ है, 1 दिन का काम, दोनों का 1 दिन का काम, उसको करने के लिए बलबीर को 2 दिन लगते हैं। कितना दिन, 2 दिन लगते हैं 2 दिन। तो बोला है अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो 3 दिन का टोटल काम था, 3 दिन का, तो ये 2 गुना हो गया, तो ये भी कितना 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 6 दिन लगेगा उसको टोटल काम करने में, किसको, बलबीर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, किसी राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 50 है, तो राशि क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल निकालना है हम लोग, क्या होगा, तो 10% की दर से, 10% की दर से 2 साल के लिए, 2 साल के लिए एसआई हो जाता है 10 दुना 20%, लेकिन वही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज आपका 20% हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 21%। ठीक है, कितना हो जाएगा 21%, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव लगता है, सक्सेसिव, सक्सेसिव बोले तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना में 10 बटा में 100, ये होता है, यहाँ से यहाँ कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 10 10 20 और 1 21, 21%, ऐसे सक्सेसिव लगता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली गुना हो जाएगा 10% के हिसाब से, 10 दुना 20%, और ये सीआई हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज 21%। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 1%, और 1% का मान कितना दिया हुआ है, 50। तो बोला एक राशि क्या है, तो राशि कितना होगा, 100% होगा, 100 गुना में, तो ये भी कितना 100 गुना में हो जाएगा, यानी कि 50 का 100 गुना 5000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु
के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। कितना परसेंट? 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि इस किराने की वस्तु पर व्यय अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो 25% का जो फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 यानी कि जो किराने की वस्तु का मूल्य है वो 4 से बढ़कर 5 हो जाता है। कितना? 4 से बढ़कर 5 हो जाता है। तो हम लोग को करना क्या है, पहले 4 रुपया हम खरीदते थे, अब 5 रुपया में मिलने लगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सामान कम लाना पड़ेगा। तो पहले मान लीजिए कि 5 सामान लाते थे, अब 4 सामान लाएंगे, तो क्या होगा, दोनों बराबर रहेगा। 5 चौके 20 रुपया पहले खर्चा होता था, अभी भी 20 रुपया खर्चा हो रहा है। यानी कि जो पूछा गया है, बोला गया है कि उसके व्यय में, व्यय मतलब खर्चा, कितने प्रतिशत कमी होना चाहिए। तो पहले 5 सामान लाते थे, अभी 4 सामान लाते हैं, तो कितना कमी किए, 1 का कमी किए। किस में से? पहले 5 सामान लाते थे तो 5 में से, तो 1/5 कितना परसेंट होता है, 1/5 आपका हो जाएगा 20% की कमी किए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सॉल्यूशन करने बोला इसका, तो आप सब इसका भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ये भी आपका HW रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि 250 का 30% प्लस 2/5 गुना में 350 का मान क्या है। तो 30% को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 250 का 30% मतलब 3/10 प्लस 2/5 यानी कि हम लोग 5 इसको काटते हैं तो 5 7 35, 70 बार में, यहाँ 70 दूना 140, ये हो गया। यहाँ से 1 0 कैंसिल, मतलब 25 दिया 75, यानी कि 75 प्लस 140, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 5 4 7 11 के एक हाथ में 1 1 1 तो 215, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग देखते हैं, तो अगर ये पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं तो 361 जो हो जाता है 19 का रूट, ये ठीक है, ये 361 किसका अंडर रूट होता है, तो 19 का, और 1024 जो हो जाता है 32 का अंडर रूट होता है, यानी 19/32 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन 15 डिग्री का मान होता है √3 - 1/2√3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया, दी गई आकृति में दृश्यमान फलकों की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दृश्यमान मतलब कि आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो भी दिख रहा है उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, निकालते हैं। पहले ये मान लीजिए कि ABCD, तो ABCD का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका जो चौड़ाई है ये कितना है, 7, तो 15 सतह 105 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है। कितना, 20 सेंटीमीटर, तो ये 7 हो गया, तो 7 में ये 20 में 7 घटेगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 13। तो और ये इसका जो चौड़ाई है ये कितना है, 5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपका कितना, ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना, 13, और ये हो गया आपका 5, कितना, 5, तो ये भी आपका हो जाएगा 13 × 5 = 65। और आपका ये देखते हैं तो यहाँ से हम लोग का जो लंबाई है ये हो गया 7, एक सेकेंड, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी, ये 13 और ये हो जाएगा, मान लीजिए ये 13 और ये 8। ठीक है, तो ये 13 8, सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, ये 13 हो गया, और ये जो है ये क्या है, 8, तो 13 8 13 7 91, 13 8 104 ये हो जाएगा, और ये 5 8 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया 5 और ये हो गया 13, तो ये हो जाएगा आपका 65। ठीक है, और ये जो आपका जो चौड़ाई दिया गया है यहाँ से 5 ले लेते हैं ये 5 हो गया, और ये टोटल आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक आपका 8, और ये है आपका 7, और ये है 15, तो यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 7, 8 और 7 15। ठीक है, ये 7 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, 35।
तो हम लोग टोटल जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 105 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 104 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 65 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम लोग इसके बाद इसको देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये 5, सॉरी ये 7 और ये 5 हो गया। सेम उसी तरह ये भी हो जाएगा कितना 7 और 5, ये भी 7 और 5, तो ये भी 35, तो प्लस 35। ठीक है, तो टोटल जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका देख सकते हैं, एक दिख रहा है 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 70। हम लोग यहाँ देखते हैं तो कितना हो जाएगा 5 4 9 209 प्लस का इसको 105 प्लस 70 करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 9 5 14 4 हाथ में 1 7 7 और 1 8 और 2 और 1 3 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला गया है कि एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है जिसमें से 45% पुरुष है 20% बच्चे हैं, तो 45% पुरुष 20% बच्चे, तो बाकी जो बचा कितना 35%, वो क्या हो जाएगा 35% महिला। तो बोला है कि न्यूनतम पदों में पुरुषों महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात लीजिए, तो बस उसका परसेंटेज का अनुपात ले लीजिए। तो पहले बोला है पुरुष मतलब कि मेल रेशियो, उसके बाद महिला मतलब फीमेल रेशियो चाइल्ड। ठीक है, तो इसका लेते हैं, तो मेल कितना है 45%, फीमेल कितना है 35% और बच्चा कितना है तो 20%। इसका रेशियो ले लेते हैं, तो 5 9 45, 5 7 35, 5 4 20, 9 रेशियो 7 रेशियो 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया कि अनिल अकेले किसी कार्य को 6 दिनों में करता है, अनिल अकेले किसी कार्य को 6 दिनों में करता है। ठीक है, और वही काम को बोला है कि भूषण जो है अकेले उसी काम को 8 दिनों में करता है, कितना 8 दिनों में करता है। उसके बाद बोला है कि अनिल भूषण चमन की सहायता से 3200 रुपये टोटल कमाता है, कितना 3200 रुपये का कार्य किया और उन्होंने कार्य को 3 दिनों में पूरा किया। उन्होंने मतलब कि जो अनिल है प्लस भूषण है प्लस चमन, ये तीनों ने मिलकर कितना दिन में कार्य किया, 3 दिनों में मिलकर कार्य किया टोटल काम को। तो इसका टोटल कार्य देख लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 24 टोटल कार्य। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6 चौके 24, बी का भूषण का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 8 या 24, और इसका टोटल एफिशिएंसी देखते हैं तो कितना हो जाएगा 3 8 24। ठीक है, तो देखिए अनिल का हो गया कितना 4, भूषण का हो गया 3, तो 4 3 7 और टोटल हो गया 8। तो चमन का कितना हो जाएगा, चमन का 1 हो जाएगा, तो 4 3 7 और 1 8, 8 का वैल्यू जो दिया हुआ है 32, तो हम लोग चमन का निकालेंगे 1, क्योंकि चमन का जो है 1 यूनिट काम करता है, तो 8 चौके 32 यानी कि 400, तो 400 एकम 400, जो चमन का जो बोला गया कि चमन का क्या हिस्सा है, तो 400 रुपये चमन का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया कि शकीला को एक मशीन के पुर्जे को 540 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 540 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी कि 90% में बेचा होगा शकीला ने किसी मशीन के पुर्जे। तो बोला है कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को उसी हिस्से को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, कितना परसेंट 10% का प्रॉफिट, मतलब कि 110% में बेचना चाहिए। तो हम लोग यहाँ परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 छक 54, 11 छक 66, 660 रुपये में उसको बेचना चाहिए, कितना 660 रुपये में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जो अंडर रूट के अंदर रहेगा, अंडर रूट के अंदर और उससे पूर्ण वर्ग में होगा वो निकल जाएगा। जैसे कि हम लोग लेते हैं अंडर रूट 4, इसका क्या है 2 निकल जाएगा। उसी तरह हम लोग लेते हैं अंडर रूट 3, तो इसका कोई संख्या मान नहीं निकलने वाला, तो इसका कुछ मान होता है 1.73 डॉट वो चलते रहता है, तो इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है और ये परिमेय संख्या है। तो हम लोग देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का ये निकलता है। ठीक है, ये 1296, तो 1296 किसका हो जाता है, तो 1296 आपका हो जाएगा, रुकिए 35 का 5 5 25 3 4 12, तो 1296 आपका हो जाता है 36, यानी कि ये 3.6 का है। ठीक है, 3.6 का ये भी निकल गया। इसका देखते हैं तो 5 रूट 5 निकलता है, इसका
30 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका √125 ये आपका एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि एक कमरे का आयाम 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर है, तो उस कमरे में 1/2 मीटर, 1/3 मीटर, 1/4 मीटर के आकार के कितने घन रखे जा सकते हैं। तो रखे गए घन की संख्या निकालना है हम लोग। तो टोटल कमरे का टोटल आयतन बटा में उस कमरे में रखे जाने वाले घन का आयतन। तो रखे जाने वाले घन का आयतन तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 4 बटा में रखे जाने वाला घन 1/2 गुना में 1/3 गुना में 1/4। तो ये क्या हो जाएगा सारा ऊपर चला जाएगा। तो 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 गुना में 2 तिया 6 चौके 24, 24 गुना में 24 आपका हो जाता है 576। यानी कि टोटल जो है 576 रखे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया कि मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को 20% अंक चाहिए। कितना परसेंट, 20% अंक चाहिए उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए। उसने 10% अंक प्राप्त किया, यानी कि 10% से फेल हो गया होगा, 10% से अनुत्तीर्ण हो गया होगा। तो बोला है कि 10% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 10% प्राप्त किया और 20% अंक से फेल हो गया, यानी कि और 10% अंक लाता और 10% तो वो पास हो जाता, यानी कि और 20 अंक लाता तो वो पास हो जाता। तो उत्तीर्ण अंक क्या है, तो उत्तीर्ण अंक 10% का मान कितना है 20, तो उत्तीर्ण अंक 20% है, तो 20% का मान कितना हो जाएगा 40 अंक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का भी ये भी सरल सा सवाल है, तो इसका भी HW रख लीजिए, इसका भी आप सॉल्यूशन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है यदि एक परिमेय संख्या का हर 2n इंटू 5m के रूप में है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तो संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि p बटा में 2n इंटू 5m होता है तो ये शांत होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक परिमेय संख्या शांत होती है, यदि कोई भी परिमेय संख्या शांत होती है यदि p बटा 2n इंटू में 5m के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जाता है। हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि जिसका हर जो है, जिसका हर मतलब कि नीचे वाला, वो 2 गुना 2 या 2 गुना 5 या 2 या 5 नीचे रहता है, इसके सिवाय और कोई संख्या नहीं है, तो वो हमेशा क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, हमेशा शांत। क्योंकि देख लीजिए कोई भी संख्या ऊपर में रख लीजिए 3/5, तो ये आपका कट जाएगा क्या 0.6, या फिर आप रख लीजिए यही 3/2, तो आपका क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी कि 1.5। तो ये हमेशा जो नीचे रहता है 2 या 5, तो हमेशा वो क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया कि 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। तो इसका पहले गुणनखंड देख लेते हैं। तो 21,000 यानी कि 216 गुना में 100, फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 216 यानी कि 6 का क्यूब गुना में ये 2 का स्क्वायर गुना में 5 का स्क्वायर। फिर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुना में 3 का क्यूब गुना में 2 का स्क्वायर गुना में 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना में 2 का स्क्वायर गुना में 3 का स्क्वायर गुना में 3 गुना में 2 गुना में 5 का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो 1 पूर्ण वर्ग होगा, फिर 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, फिर हम लोग देख लेते हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। उसी तरह 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25। उसी तरह फिर यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो 36। ठीक है,
36। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं तो 2 का स्क्वायर गुना में 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना है 100। उसके बाद आगे देखते हैं तो 2 का स्क्वायर गुना में 2 का स्क्वायर गुना में 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कितना 2 दूना 4, 4 4 16, 16 9 144, 144 हो जाएगा। आगे देखते हैं तो 2 का स्क्वायर गुना में 2 का स्क्वायर गुना में आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 5 5 25, चौके 100, 100 चौके 400, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखें तो 3 का स्क्वायर गुना में 5 का स्क्वायर, यानी 3 3 9 और 5 5 25, 25 9 225। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो 3 का स्क्वायर गुना में 5 का स्क्वायर गुना में 2 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आपका कितना 3 3 9 9 9 25 9 225, 225 गुना में 4 आपका हो जाएगा कितना 900, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो 3 का स्क्वायर गुना में 5 का स्क्वायर गुना में 2 का स्क्वायर गुना में 2 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा कितना 3600। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग टोटल गिनते हैं तो पूर्ण वर्ग कितना बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टोटल बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि एक आवृत्ति वितरण में एक वर्ग का माध्य मान 12 है। कितना है मध्य मान 12 है। ठीक है, उसकी चौड़ाई जो है चौड़ाई 6 है, तो वर्ग का निचला सीमा, तो वर्ग का जो निचला सीमा होता है वो होता है मध्य मान माइनस चौड़ाई बटा में 2 होगा, तो मध्य मान कितना है 12 माइनस 6 बटा में 2, तो 2 तिया 6, यानी कि 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9, यानी कि निचला सीमा क्या हो जाएगा 9। चलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है, तो कभी भी देखेंगे तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा आपका 360 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा 6 प्राप्त होता है। तो 6 घटाने पर ये 5 गुना 7 है, तो 6 घटाने पर हमेशा 5 गुना 7 से डिवाइड होना चाहिए। 6 घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 570, जो कि 7 से डिवाइड नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें 6 घटाते हैं तो ये 416 होगा, जो कि 5 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 6 घटाते हैं तो 420, जो कि 5 से डिवाइड है और 7 से भी डिवाइड है, तो ये हो सकता है। इसमें 6 घटाते हैं तो 408, जो कि 5 से डिवाइड नहीं है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि मध्य में विचलन का योग हमेशा होता है, तो माध्य में से विचलन का योग हमेशा होता है आपका 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया दी गई रेखा पर कौन सा बिंदु 6/5 को निर्धारित करती है। 6/5 यानी कि 5 × 5 5 × 10 1.2 1.2 देखते हैं तो 1.1 1.2 r, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 को भी आप लोग, ये आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, तो ये भी आपका होमवर्क रख लीजिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ठीक है, चलिए तो आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। और हम लोग तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आज का जो लेक्चर नंबर है 10 है, और इसमें हम लोग करते हैं आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स PYQ सेट वाइज सॉल्यूशन करते हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में 2020 में CBT 1 का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रत्येक सेट वाइज सेट करते हैं, उसमें 30 क्वेश्चन लेते हैं और बेस्ट सॉल्यूशन विथ बेस्ट एनालिसिस के साथ करते हैं। तो चलिए आप सभी कंटिन्यू देखते रहें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।